कैसे कैसे नाम जानते हो? पिछले 2 साल 11 महीने 13 घंटे और 37 मिनट से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। अलग अलग रूप लेकर तुम धरती पर बुराई फैलाने वाले बुरी ताकतों पर नजर रखते हो और मैं तुम पर। अब तुम मेरी गिरफ्त में हो, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। क्या मैं ये खा लूं? खा लो। हे माँ, मैं हमेशा से तुम्हारा अच्छा बेटा था। पिताजी, मैंने हमेशा से तुम्हारी सारी बातें मानी है। मैं आ रहा हूँ। अरे क्या कर रहा है? क्योंकि हमें बताया गया है, हमें सिखाया भी गया है, अगर तुम दुश्मनों के हाथों पकड़े जाओ तो वहीं पे मर जाना। अरे रुको भाई, रुको। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, इनफैक्ट तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहता हूँ। ये क्या? एक्चुअली जादू के शोज करके अपना गुजारा करने वाला छोटा सा जादूगर हूँ, भास्कर भारद्वाज। मैं यहीं बगल में रहता हूँ। लेकिन मेरे भाई, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए इतना रिसर्च किया, तुम्हारा पीछा किया, तुम्हें पकड़ा, और जब तुम मेरे सामने खड़े हो तुम खुदकुशी कर रहे हो। नहीं। अगर तुम धरती के नॉर्मल इंसान हो तो फिर तुमने मुझे पकड़ा कैसे? जादू के नए आइटम के लिए रिसर्च कर रहा था ना मैं, तब मुझे कहीं ऐसे रेफरेंसेस मिले, लेकिन कॉन्क्रीट कुछ नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने पूरी रिसर्च इसी के ऊपर कर डाली। बहुत किताबें पढ़ी, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, और एक दिन तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मुझे मिल गई। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को मैंने मैच किया, तुम्हारे मैसेजेस मैंने पढ़े, मैंने समझे, और मुझे पता चला कि कहीं एक दुनिया है जहां पे बुरे जादुई लोग धरती पर उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसी समय एक तीसरी दुनिया भी है जहां के जादुई लेकिन अच्छे लोग उन पर नजर रखे हुए हैं, और तुम हो उनके जासूस माने खबरी। इंसानों के लेवल पर तुमने कुछ ज्यादा ही जान लिया मिस्टर भास्कर। तुम पहले इंसान हो जिसने दूसरी दुनिया के बारे में इतना सब कुछ जाना। Exactly. और इसीलिए बर्तुल भाई, मेरा ना तुमसे एक काम है, मतलब आपकी मुझे बहुत जरूरत है। मुझसे क्या चाहिए? मुझे आपके रेफरेंस से आपके यहाँ आपके पुलिस में नौकरी मिल जाए तो, मतलब मुझे नौकरी भी मिल जाएगी, असली जादू असली पावर्स भी मिलेंगे। ओ भाई, मुझे मेरे मालिक ने नौकरी देने से पहले कहा था कि आज से तुम एक सीक्रेट एजेंट हो। मगर एक बात याद रखना, अगर धरती पर तुम किसी के भी हाथों पकड़े गए तो यहाँ तुम्हारा ऐसा ही पुतला बनेगा। अरे वाह, पकड़े जाने पर मेरे सम्मान में ऐसा पुतला बनेगा। असफल जासूसों को जिंदा रखने का रिवाज नहीं है साशवान लोक में। ये पुतला तुम्हारे सम्मान में नहीं, तुम्हारी याद में बनाया जाएगा। तो नौकरी पक्की समझो। अगर मेरी जिंदगी बचेगी ना, उसके बाद में मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। जागते रहो। आगे कुछ जादुई शक्तियां हम भी धरती पर ले जाते हैं, धरती पर बर्बादी मचाने के लिए। पेत्रा, बहुत सालों पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था इस शहर में, जो आज हम फिर करने जा रहे हैं। याद रहे, एक बार गोलीबारी शुरू की तो रुकना मना है। लेफ्ट राइट सेंटर जो दिखे उड़ा देना, क्योंकि ये बालवीर खत्म, चलेगा हमारा राज। अंधेर, ये भी तो हो सकता है कि बालवीर की जगह धरती बचाने कोई और आ जाए। कुत्तान ने बालवीर को खुद खत्म किया है, उसने इस बारे में कुछ तो सोचा ही होगा ना। उन सभी सोचने वालों का, बालवीर के बदले धरती बचाने आने वालों का सफाया करने के लिए आदिल पूरे हिमबाश लोक का जादू लेकर उदा का पहुंच गई है। वहां ऊपर मौत बरसाएगी, आराम यहाँ धरती पर मौत बरसाएंगे। नहीं, गोला बोला कुछ नहीं, गला खराब हो जाएगा। अरे ईवा सुन, टमाटर भी खत्म हो गए, टमाटर भी ले लेते हैं। जी चाची। भैया टमाटर कैसे 40 रुपए। अरे नव्या कहाँ जा रही है? ईवा रुक ना इसे। अरे चाची, जब आपके बोलने से नहीं रुकी तो मेरे बोलने से क्या रुकेगी? नव्या, रुक, कहाँ जा रही है? जब आपको पता है कि मैं नहीं सुनूंगी तो क्यों रोक रहे हो? बाप रे, कितना बोलने लगी है ये नव्या।
नव्या रुक रुक, कहाँ जा रही है तू? कितनी बार बोला है तुझे मार्केट में बड़ों का हाथ छुड़ाकर मत जाया कर। जब दोनों बड़ों के हाथ में सामान है तो मैं कैसे पकड़ूं, किसका हाथ पकड़ूं? तू सामान है तो क्या हुआ, तू वापस आ और मेरा पल्ला पकड़ के साथ साथ चल। नव्या देख जल्दी आ जा, मुझे गुस्सा आया ना तो फिर भूकंप आ जाएगा। ये क्या हो रहा है? घंटी हिल रही है, भागो यार। नव्या, नव्या, जान बचाओ, भागो। नव्या, बचाओ, बचाओ! नव्या, नव्या मैं आ गई हूँ ना, तुम टेंशन मत लो। नव्या डरो मत, मुझे नव्या, बचाओ! लोग बालवीर को पुकार रहे हैं। लगता है किसी को बालवीर की मदद की जरूरत है। और बालवीर तो मर चुका है। तो फिर कहाँ से आएगा? चलो इन बालवीर पुकारने वालों की कुछ खास मदद करते हैं। तेतरा, खड्डा तो अपने आप ही बन गया है। चलो अब इन सबको खड्डे में पहुंचाने का काम शुरू करें। वो देखो बालवीर आया है, बालवीर। बालवीर यहाँ? ये कैसे हो सकता है? बचाना काम है, बालवीर नाम। तो अगली जो बोल रही थी कि उसको बेहोश करके कैद किया है, वो झूठ था। बचाना काम है, बालवीर नाम है।
अंधेर, बालवीर तो जिंदा है और वो होश में भी है और वो अपना सारा काम भी कर रहा है। अगील को ये जल्द से जल्द बताना होगा। हाँ, अगिल तो दाखिल हो गई थी हमला करने। कहीं बालवीर वहां पहुंच गया तो? क्या है अंधेर? अपनी जीत और दुश्मन की हार के पहले उनकी आंखों में डर का मजा लेते वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहती मैं। मुझे मत पुकारो। अगिल आप आगे मत बढ़ना, हार जाएंगी। यही बताने के लिए मैंने आपको पुकारा है। बकवास बंद करो अंधेर, तुम्हारी मनहूसियत भरी बातें नहीं सुननी मुझे। दुश्मन ठीक मेरे सामने अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अगिल दुश्मन आपको खत्म करने के आखिरी पल गिन रहा है। बालवीर जिंदा है। क्या? क्या अगिल ने हमला शुरू किया? नहीं, हमला शुरू नहीं किया है। अभी वहीं खड़ी है, किसी से बात कर रही है। हमारी सेना को डट के खड़े रहने के लिए कहो शशमाक। दुश्मन को जरा भी भनक नहीं होनी चाहिए कि हम कमजोर हैं। सेना अंदर से हिली पड़ी है लेकिन खड़ी है मां महिम। लेकिन अगर अगील ने हम पे हमला किया तो हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि बालवीर हमारे पास है नहीं और अगील अपनी सारी शक्तियां, सारे जादू, सारे पावर्स लेकर आई है। बंदूक ताने रहो शशमाक, अंदर गोली है या नहीं ये हमें पता होता है, दुश्मन को नहीं। धरती पर बालवीर दुनिया को दिख गया है। ये खबर किसी तरह आगिल तक पहुंच जाए तो आगिल के साथ ये युद्ध टल जाएगा। सपना होगा अंधेर, सपना देखा होगा तुमने। मैंने बालवीर को बेहोश होकर उत्तान के पैरों में खुद गिरते देखा है। सपना नहीं है आगिल, हमने खुद बालवीर को जमीन पर लोगों को बचाते हुए देखा है। हो सकता है कि वो आपको वहां रोक कर रखना चाहते हो ताकि बालवीर वहां पहुंच जाए और आप जान से मारी जाए। उसकी किसी से बात चल रही है, वो ना आगे बढ़ रही है ना पीछे हट रही है। शायद कोई आगिल को धरती पर बालवीर के दिखने की खबर ही दे रहा है। चलने दो उसकी बात, हमारे फायदे की बात हो रही है। लौट आइए, अभी खतरा मत उठाइए। आगिल ये दुश्मन की चाल भी हो सकती है आपको वहां रोक कर रखने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको पता चल गया हो कि आपका महाजादू आपके पास नहीं रहा। बात मानिए, अभी के लिए लौटाइए। एक काम करो शशमाक, हमारी उदाका सेना से कहो कि 1-2 कदम आगे बढ़े, ज्यादा नहीं। ये उनका चेतावनी सायरन है आगिल, उनके अटैक करने की तैयारी हो चुकी है। आगिल जरा सोचिए, अगर बालवीर मर चुका होता तो दुश्मन सेना आपके सामने ऐसे सीना ताने नहीं खड़ी होती। वो जरूर बालवीर के इंतजार में है और वो किसी भी वक्त वहां पहुंचने वाला होगा। आप जल्द से जल्द वहां से निकले आगिल। हो गया मामाइन, सेना आगे बढ़ गई है, अब आगिल पे इसका असर देखो। वो पीछे हटी मामाइन। बालवीर की खबर पहुंच गई आगिल तक। हो गया, आगिल से बिना लड़े उसको वापस भेजने का काम हो गया। अंधेर तेतरा, तुम हिमबाश पहुंचो जल्दी। चलो। वो चली गई मामाइन, ये कैसे हुआ? आपने कुछ किया मामाइन, सब पता चल जाएगा तुम्हें। साशवान लोग वापस आओ, मैं बताता हूँ। पर अगर वो हमला करने वापस यहाँ आई तो? वो नहीं आएगी।
आखिर आगिल इतना नजदीक आकर वापस कैसे लौट गए? चश्माग रुको। बाद क्या हुआ? चश्मा, आगिल बिना हमला किए वापस भाग गई बॉर्डर पर से। देखा मैंने, आगिल का सामना करते वक्त मैं भी था सेना के साथ। लेकिन तुम समझे कि उसने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि उसको खबर आई होगी कि बालवीर जिंदा है। क्या बकवास कर रहे हो बाल? हाँ चश्मा, बालवीर को धरती पर देखा गया लोगों को बचाते हुए। जाओ अपने महामहिम से पता करो कि क्या खेल चल रहा है। हम जानते थे बेहोश बालवीर को देखने के लिए तुम भागे चले आओगे। मामाइन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बालवीर को धरती पर देखा गया है, वो लोगों की जानें बचा रहा है, यहाँ ये बेहोश बालवीर। मामाइन आप कहीं सबको धोखा तो नहीं दे रहे हैं? कहीं आपने बालवीर को माफ तो नहीं कर दिया? कहीं कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं मामाइन आप? खेल खेलना तुम्हारा काम है शशमाक, हमारा नहीं। आ जाओ। क्यों चौंक गए? रही बात बालवीर के धरती पर होने की, तो वो ये था, ये बालवीर का प्रतिबिंब है। अरे एकदम सही कह रही हैं चाची। कभी इनकी कोट से ढेर सारी तलवारें निकलती हैं, तो कभी नकली नोट की ढेर सारी बौछारें। अरे लेकिन ये सब तुम लोग मुझसे क्यों कह रहे हो? मैं तो रिटायर हो गया हूँ, जादू भी नहीं करता हूँ। अब वो करता है उससे कहो ना। परसों पहले आपने ही सिखाया था, इसलिए डांट भी आपको ही पड़ गया। अरे बेटा, मैंने उसे जादू सिखाया था, गलती करना नहीं। गलती करना उसका अपना खुद का टैलेंट। अरे पिताजी, अरे भाई माना आपका जादू का काम है, तो आपको आपका कमरा दिया है ना, जो करना है वहाँ कीजिए। अब मेरे अलावा इस घर में 4 ही तो लोग हैं। 4 लोगों को दिन में 40 बार एक ही बात कहती हूँ, जादू के कमरे का दरवाजा बंद रखो, पर नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। क्यों? चूहा! चूहा! इस बार छोड़ेंगे नहीं शाहरुख। शाहरुख चलो सब। सबको हो क्या गया है? हेलो गार्गी, गार्गी, पिताजी, पिता। मैं बालवीर को जब तुम्हारे घर ले आऊंगा ना, तब तुम्हारी दुनिया रुक जाएगी, और उस रुकी हुई दुनिया में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। भास्कर, मैंने दरवाजों से घरों में आना कब का छोड़ दिया है। लो, ले आया तुम्हारे परिवार में नए सदस्यों को।
बालवीर आ गया है भास्कर। बरदुल, मेरे मेरे परिवार वाले इसे अपनाएंगे? मैं हूं ना, मैं अपने जादू से अपनवाऊंगा। लेकिन बस कोई गड़बड़ ना हो जाए। नहीं मतलब मैंने लाइफ में ऐसा कभी कुछ किया नहीं है ना, पहली बार, तो दिल में थोड़ी सी लुप लुप हो रही है बस। दिल की लुप लुप से जरा भी घबराओ मत। ओके। बोला ना, दिल की लुप लुप से जरा भी घबराओ मत। हाँ भाई सुना मैंने, नहीं घबराऊंगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी तो लुप लुप हो रही है। अरे मैं भी ये सब कुछ पहली बार कर रहा हूँ, मेरे लिए भी ये जादू पहली बार है। लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ हो गई ना तो उत्तान मुझे और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा, ये बात याद रखना। बरदुल भाई लेकिन अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो फिर शाश्वत लोग में मेरी नौकरी पक्की और मुझे असली जादुई पावर्स वो। अरे वो सब हो जाएगा, है ना? ये मेरी फैमिली पिक्चर है, ये मैं खुद। हाँ। ये मेरे पिताजी है। हाँ। और ये मेरी वाइफ गार्गी। हाँ। ये भतीजी इवा और डॉक्टर नव्या। बालवीर, बालवीर। ये मेरे पिताजी जादू का शो किया करते थे जो अब मैं करता हूं। ये हम इंदौर गए थे शादी के लिए। क्या शादी थी, उस शादी में बालवीर भी था। अरे बारदुल भाई गलती कर दी, ये फैमिली फोटो नहीं है, ये एस्ट्रोनॉट है। वो स्पेसशिप में बैठ के चांद पर गए थे ना, उनकी फोटो, ये फैमिली नहीं है। सॉरी, माय बैड। इट्स ओके। अरे कमाल हो गया भास्कर। मैं सिर्फ बालवीर को इन सारे फोटोग्राफ में ही नहीं बल्कि तुम्हारी फैमिली के दिमाग में भी डालूंगा। जहां जहां बालवीर इन्हें दिखेगा वहां वहां के लिए इन सबके दिमाग में उसकी कहानियां बनती जाएगी। चलो अब सारे फोटोग्राफ्स तो सेट हो गए, अब मैं तुम्हारे परिवार के दिमाग में बालवीर को डाल देता हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारे परिवार के दिमाग में उसका नाम होगा वीर, वीर भारद्वाज, तुम्हारा बेटा। वीर भारद्वाज। बरदुल भाई मतलब अब सब एकदम सेट ना? हाँ मेरे हिसाब से तो मैंने अपना जादू करके सब कुछ सेट कर दिया है। तो अब मैं ऊपर शाश्वत लोक में हमारे बड़े बॉस उत्तान को सिग्नल भेजूंगा, वो वहां से बजर दबाएंगे और यहाँ धरती पर तुम्हारा परिवार इस वीर को अपने परिवार का हिस्सा समझकर जीना शुरू कर देगी। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो जेब में रखी जहर की पुड़िया को खाकर मर जाना। लेकिन मेरे पास जहर की पुड़िया नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जहर की पुड़िया खाकर मैं मर जाऊंगा, तुम लोग खुद का देख लेना। बरदुल भाई ऐसा क्या, मतलब थोड़ा पॉजिटिव सोचो ना थोड़ा। आई एम पॉजिटिव। ओके, यू बी पॉजिटिव। आई एम पॉजिटिव। यस यस। बरदौल किसी भी वक्त सिग्नल भेजेगा, फिर तुम इस बजर को अपने हाथों से दबाना आदिशी।
उसके बाद बालवीर हमारी दुनिया छोड़कर किसी और की दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। पाशवान लोग के नियमों के अनुसार यह करना जरूरी है। भेज दिया सिग्नल। ओके। वो पल आ गया आदिशी, बजर दबाओ। बालवीर की नई दुनिया की शुरुआत करते हैं। एक तू ही जो बिना किसी कारण के मुझे इतना प्यार करती, इतना पसंद करती। अब तेरा प्यार मैं कैसे बुला सकता हूँ? आशीर्वाद दीजिए। तुझे कुछ ना हो। ना ही मुझे कुछ होगा और ना ही मैं तुझे कुछ होने दूंगा माँ। जब तक ये पता नहीं लगा लेते कि मैं कसूरवार नहीं, तब तक मैं नहीं मिलूंगा। बजर दबाओ आदिशी, बजर दबाओ आदिशी। जरा भी डरो नहीं, जरा भी डरो नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूं। मुझे लगा आप खुद से कह रहे हैं। मतलब आपके भी दिल में लुप लुप हो रही थी ना, मतलब आपका भी फर्स्ट टाइम है तो। मार दो। अरे मेरे अलावा इस घर में 5 ही तो लोग हैं और 5 लोगों को दिन में 50 बार एक ही बात कहती हूँ कि जादू के कमरे का दरवाजा बंद रखो, पर नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है क्योंकि चूहा। महामहिम, ये सब जो हो रहा है इसे देखकर मैं सोच रही थी कि यही ना, कहीं बालवीर कभी वापस लौटेगा भी या नहीं। कहीं ये बालवीर को हमेशा हमेशा के लिए हटा देने की साजिश तो नहीं है। कहीं हम उसे मार तो नहीं देना चाहते, यही ना? हाँ महामहिम। ऐसा नहीं है आदिशी, हम जांच करवा के बालवीर के गुनाह का सच पता करवा रहे हैं आदिशी। और अगर बालवीर बेगुनाह हुआ तो बहुत जल्द हमारे साथ होगा। अगर हमें बालवीर को मारना ही होता तो यहां साशवान लोग की प्रयोगशाला में श्वेताहार जहर पड़ा है, सफेद पानी।
श्वेताहर जहर की सिर्फ एक बूंद ही काफी है बालवीर को खत्म करने के लिए। बालवीर सिर्फ उसी जहर से मारे जा सकते हैं। अगर हम चाहते तो बालवीर के किसी खाने में श्वेताहर जहर मिला के उसे यूं ही मार सकते थे। अदिशी, कोई नहीं मारना चाहता बालवीर को। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उसे।